मैंने कहा था ना, मेरी प्रजा सिर्फ हुक्म मानेगी, सवाल नहीं करेगी। लेकिन देखो, अभी भी शिकायतें आ रही हैं। कहीं खेतों में हल रुक गया है, कहीं मजदूर सुस्ता रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरे राज्य में अनुशासन की जगह ढील चल रही है? महाराज, कुछ गांवों में इस बार बारिश नहीं हुई, जमीन फट रही है, बैल मर रहे हैं और मजदूरों को पेट भर अन्न भी नहीं मिल रहा। कैसे काम करें, ये भी तो सोचिए। चुप रहो तोमर। भूख, प्यास, बारिश, ये सब बहाने हैं कमजोरों के। राजा की मर्जी से ही मौसम बनते हैं और राजा की मर्जी से ही खेत उगते हैं। अगर मेरी प्रजा आज्ञा नहीं मान सकती तो उसे रहने का हक भी नहीं है इस राज्य में। महाराज, पिछले महीने 3 गांवों में आग लग गई थी, भंडार जल गए, अन्न बचा नहीं, औरतें बच्चे भूखे हैं। थोड़ी राहत दी जाए तो प्रजा। राहत? क्या तुम सब मुझे कोई साधु समझते हो? मैं राजा हूं, राजा। मेरी छाया में सिर झुकते हैं, मुंह नहीं खुलते। अगर हर कोई रोता रहेगा और मैं आंसू पोंछता फिरूं तो मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। काठगढ़ का राजा वीरभान सिंह नाम नहीं था, एक कहर था। उसका राजदंड जैसे सिर्फ शासन के लिए नहीं, सज्जा देने के लिए बना था। उसके दरबार की दीवारें गुस्से की आवाजों से थर्राती थीं। तोमर, 7 दिन में कर वसूली दोगुनी। हर खेत से, हर घर से, हर कुएं से जो एक मुट्ठी अनाज भी छिपाए, उसे गांव के चौराहे पर बांध देना ताकि औरों को सबक मिले। महाराज, 2 गुना कर। इस हालत में प्रजा पहले ही टूटी हुई है। अगर वो बगावत कर बैठे तो। बगावत? इन खेतों के कीड़े बगावत करेंगे। मेरे हाथों को चाकू की जरूरत नहीं, मेरी नजर ही उनकी हड्डियां गला देगी। आज तक किसने सर उठाया है मेरे सामने? महाराज, यही तो डर है। जब दर्द बढ़ता है तो इंसान डरना छोड़ देता है, और जब डर खत्म होता है तो उसका अंत हो जाता है। मेरे हाथों, मेरी रियासत में अगर कोई आंख उठाए तो वो आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाती हैं। राजा की आंखों में सिर्फ सत्ता का नशा था। इंसानियत नाम की कोई चीज वहां बची ही नहीं थी। प्रजा चुप थी, मजबूर थी। और चुप्पी जब ज्यादा लंबी हो जाए तो वो बन जाती है किसी विस्फोट से पहले का सन्नाटा। हमारी बात राजा तक पहुंचाओ। हम खेतों में रात दिन खून पसीना बहाते हैं, मगर जब मिट्टी ही सूखी हो तो क्या जान देकर देंगे? हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें क्या खिलाएं? धूल? अगर यही राज है तो हमें मौत दे दो, लेकिन हमें गूंगा मत बनाओ। राजा की मर्जी के खिलाफ एक शब्द बोला तो जुबान खींच लूंगा, निकल यहां से। रघुनाथ भी बोलने लगा। खींचो उसे दरबार में। अगर आज उसे सजा नहीं दी तो कल हर कोई आवाज ऊंची करेगा। महाराज, रघुनाथ ईमानदार किसान है। 3 साल से टैक्स में कभी देर नहीं की। एक मौका। हरिदत्त, एक और शब्द तो तुम भी बंदी गृह में जाओगे। मुझे सिर्फ वफादारी चाहिए, मुझसे सवाल नहीं। राजा की गूंजती हुई आवाज महल से बाहर तक जाती थी, लेकिन उसके भीतर अब कोई इंसान नहीं बचा था। सिर्फ सत्ता का पुतला रह गया था। महाराज, अगर आज्ञा हो तो कुछ दरबारी गांव भेजे जाए ताकि हम जान सकें कहां पर काम रुक गया है और किसने आपकी आज्ञा में डील दी है। तोमर, तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे प्रजा की हालत देखने की जरूरत है? मेरी तलवार की चमक ही काफी है उन्हें सीधा करने के लिए। आज्ञा महाराज, जैसा आप आदेश दें। अब समय आ गया है मेरी प्रजा को याद दिलाने का कि वो सिर्फ प्रजा है। जो नहीं झुकेगा वो रहेगा नहीं, और जो झुकेगा वो बचेगा मगर कांपता रहेगा। कहते हैं जब राजा की तलवार नाइंसाफी की जमीन पर उतरती है तो धरती उसका बोझ नहीं उठाती। काठगढ़ की मिट्टी गवाही देने लगी थी कि कोई तूफान आने वाला है। गंगाराम, तू तो वो है ना जो 10 बरस पहले मेरे घोड़े को चारा देता था, अब मेरे हुक्म पे सवाल उठाएगा। हुजूर,
हम तो बस अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। खेत सूख गए हैं, अनाज नदारद है। अब टैक्स कैसे दें महाराज? टैक्स नहीं दे सकते तो राज का नमक क्यों खाते हो? राज का पानी क्यों पीते हो? क्या अधिकार है तुम्हें इस मिट्टी पर? महाराज, अगर आप कहें तो हम इन सबको नगर के बाहर हाँक दें, जंगलों में छोड़ आए, वहां से कोई शिकायत नहीं आएगी। सेनापति, मैं चाहता हूं कि ये खुद अपने घुटनों पर गिरे, रोए और कहें, महाराज हमने गुस्ताखी की। राजन, क्षमा करें, किंतु यदि खेतों में पानी न पहुंचा, बीज न मिला, तो ये लोग अगले वर्ष भी ऐसा ही कहेंगे। जुल्म का डर मिटने लगेगा। डर मिटा तो राज भी मिटेगा अमर सिंह। मैं कोई भीख का राजा नहीं हूं। मेरी प्रजा झुकी रहनी चाहिए हमेशा। सिंहासन पर बैठे राजा की आंखें पत्थरा चुकी थीं। वो भूल चुका था कि दरबार में डर से नहीं, इज्जत से सिर झुकता है। महाराज, आप कहें तो अपने गहने बेच दें, मगर अनाज न रहा तो हमारी औरतें, हमारे बच्चे सब मर जाएंगे। तुम मर जाओ, एक किसान की औलाद मरेगी मगर अनुशासन बचेगा। महाराज, बस एक मौका दीजिए, अगली फसल में जो कहेंगे देंगे। बस इस बार राहत दे। राहत? मैंने राजपाट चलाने के लिए ताज नहीं पहना। ये राहत, ये रहम सब कायर करते हैं, वीरभान सिंह नहीं। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक राजा की कठोरता अब उसकी सत्ता को बचाने की बेचैनी बन चुकी थी। मगर सत्ता तभी टिकती है जब प्रजा सांस ले सके। महाराज, नगर के कुएं सूख चुके हैं। महल के पीछे की बावड़ी से अब गांव को जल देने का प्रस्ताव आया है। क्या? बावड़ी केवल राज परिवार के लिए है। अगर प्रजा वहां से पानी भरेगी तो रसोई में पानी की कमी हो जाएगी। राजा के भय से ज्यादा अब उसकी दूरदृष्टि से डर लगने लगा है। राजा अब जमीन की सच्चाई से कोसों दूर हो चला था। उसके आसपास थे सिर्फ चापलूस और सिंहासन के नीचे दबी हुई हजारों सिसकियां। इस बार जो खेत में फसल नहीं उगाएगा उसका घर जला दिया जाएगा। कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। तो क्या अब जिंदगी बचाने की भी इजाजत नहीं है हुजूर? जिंदगी मेरे आदेश से चलती है गंगाराम। महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि डर के बजाय नफरत जन्म ले ले, और जब प्रजा में नफरत पनपती है तो देश। चुप रहो अमर सिंह, तुम सब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं अब राजसी अपराधियों से घिर चुका हूं और मैं हर गद्दार को उसी क्षण दंड दूंगा। सत्ता की दीवारें जब गलत फैसलों से भरती हैं तो राजा को दिखता है सिर्फ सिंहासन की ऊंचाई, दरबार की दरारें नहीं। महाराज, हमारे आदेशानुसार काठगढ़ की तीनों तहसीलों में तलवारें खींची हुई हैं, पर वहां की प्रजा अब डर से नहीं, गुस्से से प्रतिक्रिया दे रही है। कल रात कुछ युवक फिरोजपुर गांव में इकट्ठा हुए। उनके नेतृत्व में अब खुदरा मारकाट भी होने लगी है। फिरोजपुर के उन गुंडों को सबक सिखाओ। कोई दया नहीं, गोली चलाओ। राज्य की सत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। महाराज, गोली चलाएंगे तो जाने जाएंगी, और जब जाने जाती है ना तो डर नहीं नफरत पैदा होती है। प्रजा की आंखों में पहले ही नफरत है। अब खून की नहीं, बर्फ की कोई लौ नहीं बची। भाई होश में रहो, गोली चलाकर राज्य की इज्जत नहीं बचती। हमारे पास अब स्कूल नहीं, कुएं नहीं और राज प्रधानमंत्री के राग नहीं। हम आज हंसेंगे, कल हमें याद भी नहीं होगा कि डर कैसा होता था। अर्जुन, तू सचमुच कहता है कि बिना यज्ञ हुंकार के क्रांति आएगी? क्या ये रिवोल्ट कविताओं से लड़ता है? तलवार से लड़ेगा तो तलवार से ही हार जाएगा। हमारे कवि अब तलवार हैं, उनकी आवाजें तलवारों से तेज हैं। हम जमीन से उठेंगे, हथियारों से नहीं, इरादों से लड़ेंगे। जब हजारों से होठों में सत्य सवार हो तो 19 बजते ही हवा में कड़ाही की तरह गर्जन होती है। सत्ता की भयभीत दीवारें अक्सर ध्वस्त होती हैं उस वक्त जब सबसे कमजोर भी अपनी आवाज ऊंची कर देता है। अरुणोदय की क्रांति में नफरत नहीं, उम्मीद जलाई जाती है। क्या हुआ? मेरी प्रजा कहां गायब हो गई? अगर ये सब मेरे ही राज्यवासियों ने किया है
तो तलवार को किसने मोड़ा? महाराज, आपके निर्णयों ने जनता को मौत की राह दिखा दी। अब वे अपने घरों से निकले हैं। किसी ने चूरन नहीं फेंका, किसी ने पत्थर नहीं उठाया, पर उनके कदम युद्ध स्थल की तरह एकजुट हुए हैं। एकजुट? क्या तलवार की नोक पर भी एकजुटता दिखती है? मैं अकेला हूं सिंहासन पर कौन है मेरे साथ? गांव वाले और सैनिक दोनों मिलकर महल की ओर बढ़े थे, पर पाजीव कॉम्प्लेक्स का खेल आगे बढ़ चुका था। राजा सितम कर सकता था, पर उसकी सत्ता धड़कनें खो चुकी थी। महाराज, ये वही किसान है, वो किसान नहीं रहे। अब ये वो आवाज है जो सिर्फ तलवारों से नहीं, हकीकत से लड़ती है। हमने भूख से मौत को मात दी और अब आपके निरंकुश शासन को भी। मुझे छोड़ दो, अब भी मेरा हुक्म कायम रहेगा। महाराज, अब ये राज आपके हुक्म से नहीं चलेगा, अब ये चलेगा हमारे हक से। अब इंसानियत चलेगी, तुम्हारा दरबार नहीं। अब तलवार भी तुम्हारे खिलाफ उतरेगी अगर तुमने हमसे वार करना चाहा, क्योंकि अब हम हर उस आवाज का हिस्सा हैं जो अब चुप नहीं रहेगी। वह दिन था जब सिंहासन कांपा, तलवार खींची, पर सबसे अधिक कांपे और छिन गया घमंड। राजा का दिल खाली रह गया, पर प्रजा की धरती हरी भरी हो उठी। डर से सत्ता नहीं बचती, इज्जत से बचती है। जो डराता है उससे तो पत्थर भी डरते हैं। गांव के बीचों बीच एक नया पंचायत भवन बना, जहां अर्जुन, रघुनाथ और गंगाराम बैठकर मेल जोल की काया पलट रहे थे। राजा का सिंहासन धूल धूसरित कोने में पड़ा था। एक चेतावनी कि जब इज्जत से ज्यादा डर के साथ शासन होगा तो आत्मा बिखर जाएगी। डर से शासन किया जा सकता है, पर इज्जत से ही राज्य टिका रहता है। कहीं जब राजा डर खो देता है, तब प्रजा सच का सूरज बनकर उगती है।